नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में अध्ययनरत सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में हम लहरों के राजहंस नामक नाटक के पात्र श्यामांग की चारित्र्य विशेषताएं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम इस वीडियो में इस पात्र के चरित्र का चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लहरों की राजहंस नाटक के रचयिता मोहन राकेश ने इस नाटक में श्यामांग नामक चरित्र की योजना नंद के चरित्र के पूरक के रूप में की है। उसका प्रलाप मूलतया नंद के आंतरिक द्वंद्व का सूचक है। उसके विषय में डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने कहा है कि श्यामांग नितांत सामान्य जगत धर्मा व्यक्ति नहीं है। वह विचारवान है, अंतर्मुखी है और बाह्य यथार्थ के साथ नहीं बंध पाता। वह कमल ताल में एक छाया देखता है और उस पर पत्थर फेंकता है। इसके पश्चात हम उसे रंगमंच पर नहीं देखते, केवल उसका जीवर प्रलाप सुनते हैं। यह प्रलाप नंद के ही मन का संघर्ष ध्वनित करता है। ऐसी स्थिति में श्यामांग एक सक्रिय पात्र के रूप में मर जाता है और अपने प्रसंग व उन मूल्यों से पूरी तरह से कट जाता है जो नाटकीय ढंग से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे नाटकीय कथा की मुख्य भावभूमि और उसके संघर्ष भाव का प्रतिपक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब उसकी संवाद क्रिया, व्यापार का वहन और चरित्र का उद्घाटन न करके प्रतीकात्मक लाक्षणिक वक्तव्य बन जाते हैं। तो लहरों के राजहंस नाटक के पात्र श्यामांग के चरित्र चित्रण कुछ एक बिंदुओं के माध्यम से हम आपके सामने प्रकट करते हैं। सबसे प्रथम लेते हैं विचारमग्न व्यक्तित्व। नाटक के आरंभ में ही श्यामांग को विचारों में मग्न दिखाया जाता है। नाटक का प्रथम वाक्य ही श्यामांग की उलझनों से संबंधित है। जब श्वेतांग हमें उससे यह प्रश्न करते दृष्टिगत होता है, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई है, और श्यामांग ये पूछते मिलता है कि न जाने क्यों मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है। श्वेतांग उसे समझाता है कि तुम्हारे कार्य इसलिए बिगड़ते रहते हैं कि तुम सोचते बहुत हो, जबकि आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है कि वह सोचना विचारना बंद कर दे। यही कारण है कि सुंदरी उसे देखते ही व्यंग्य करती है कि तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आग काट के अंदर है या बाहर। देखो, चिंतन बाद में करना, पहले जल्दी से दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। इस प्रकार वह विचारों में मग्न व्यक्तित्व का धनी दृष्टिगोचर होता है। दूसरी उसके चरित्र की विशेषता है अस्थिर मानसिकता। अस्थिर मानसिकता नाटक में श्यामांग जिस प्रकार अस्थिर मानसिक दशा है, उसमें उसे कमल ताल में किसी छाया के उतरने और उसके द्वारा लहरों, कमलों और राजहंस के लीलने का आभास होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। वह उस छाया से भयभीत होकर उस पर पत्थर फेंकने लगता है और उसके अपराध स्वरूप सुंदरी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कहता है कि राजहंसों पर पत्थर नहीं फेंक रहा था। सुंदरी झुंझला कर ये पूछती है कि राजहंसों पर नहीं तो क्या अपनी छाया पर पत्थर फेंक रहे थे। वह कहता है, छाया पर हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वह एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी, जाने कैसी छाया थी।
सुंदरी को इस अनर्गल प्रलाप से उसके ऊपर षड्यंत्र का संदेह होने लगता है। वह तब अलका उसे बताती है कि श्यामांग कुछ दिनों से मानसिक रूप से रुग्ण है। उसका अपने मानसिक शक्तियों पर अधिकार हटता जा रहा है। उसके मन की ग्रंथियाँ उलझ गई हैं। उसे दंड के स्थान पर सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। श्यामांग के चरित्र की तीसरी विशेषता नेपथ्य से प्रलाप के रूप में उपस्थिति। द्वितीय और तृतीय अंक में हमें श्यामांग के रंगमंच पर दर्शन नहीं होते, तथापि उसका नेपथ्य से गूंजता प्रलाप उसकी उपस्थिति का आभास देता रहता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह अंधकूप में पड़ा हुआ है और उसे एक चील या छाया लेकर उड़ी जा रही है। स्वर नहीं है, यहाँ कोई स्वर नहीं है। इस अंधकूप में सब कुछ खो गया है। मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। इसे रोको, इसे रोको। आगे उसके चरित्र की विशेषता है उलझनपूर्ण चरित्र। अपन देखते हैं कि नाटक का पात्र श्यामांग अस्पष्ट संवादों और उद्गारों से उसका चरित्र उलझनपूर्ण बन गया है, जिससे नाटककार किसी उद्देश्य की सिद्धि करना चाहता है। यह पाठकों और दर्शकों को ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता है। नाटक के अंत में कुमारानंद के मन में जो अंतर्द्वंद व्याप्त दिखाया गया है, अस्तित्व और अनस्तित्व का, सुख और दुख का, उसके विषय में नंद की मानसिक स्थिति से श्यामांग के ये उद्गार अवश्य संगति रखते हैं। जिस प्रकार नंद को कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार श्यामांग को भी कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई देती। नाटक के अंत में श्यामांग का यह प्रलाप नहीं किसी की समझ में नहीं आता। पत्थर पानी में, पत्थर मैंने नहीं फेंके, जिसके पत्थर फेंके हैं वह भी छाया थी। वह अंधेरा, यह अंधेरा मुझसे नहीं ओढ़ा जाता। मुझे एक किरण ला दो, एक किरण। नंद की तत्कालीन मनोदशा का भी यही भाव अभिव्यंजक है। नंद और श्यामांग को नाटककार ने पूरक बनाने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है श्यामांग के कथन की प्रतीकात्मकता। श्यामांग के संवाद क्रिया व्यापार को आगे बढ़ाते जाते हैं तथा पात्रों को सचेत करते हैं, और वे केवल उसके चरित्र का उद्घाटन न करके उसके प्रतीक और लक्षणों को भी व्यक्त करते हैं। श्यामांग इस नाटक में एक प्रतीक बनकर कथा के सीधे स्पष्ट द्वंद्व को केवल अस्पष्ट नहीं बनाता, बल्कि वह नाटक के वस्तु विधान और रूपबंध को भी कमज़ोर करता है। नेपथ्य से श्यामांग के स्वर का जिस प्रकार संगीत खंडों के समान प्रयोग किया गया है, वह प्रदर्शन को भी कमज़ोर और कृत्रिम बनाता है। वह प्रतीकों के रूप में बातें करता है, जिसके दर्शक भ्रमित होकर सही अर्थ समझ नहीं पाते। श्यामांग की संदर्भगत बातों और आंकिक चेष्टाओं से इस तथ्य में संदेह नहीं रहता कि वह अर्थ विक्षिप्त है। नाटक के अंत में नंद की द्वंद्वात्मक स्थिति को भी नाटककार ने उसी के प्रलाप के द्वारा दिखाया है। नाटक का द्वितीय अंक भी उसके इस प्रलाप से ही समाप्त होता है। पानी, पानी नहीं है, लहरों में पानी नहीं है। एक किरण, कोई एक किरण ला दो। अंधेरा, ये गुमसुम अंधेरा, ये अंधेरा मुझसे नहीं सहा जाता। ये छाया मुझसे नहीं ओढ़ी जाती। ये छाया मेरे ऊपर से हटा दो। एक किरण, कोई एक किरण। इस प्रकार नाटककार ने श्यामांग के प्रलाप में कई प्रतीकों की व्यंजना की है, जिससे वह स्पष्ट नहीं कर पाया है। इसलिए श्यामांग का चरित्र दर्शकों के लिए क्लिष्ट हो गया है। अंतिम उसके चरित्र की विशेषता है जबरक्रांत श्यामांग की वेदनाग्रस्तता।
अपन देखते हैं कि नाटक के नेपथ्य से जबराक्रांत श्यामांग का पल्लाव सुनकर रंगमंच पर नंद की छाया करती भी दिखाई देती है, जिसका कथन है, कितनी लंबी है ये रात, जैसे कि इसे बीतना ही न हो। बार बार लगता है ये स्वर रात भर पहरा दे रहा है, ये इसे बीतने नहीं देता। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि श्यामांग का ज्वर युक्त प्रलाप सुनकर नंद भी उसकी पीड़ा को महसूस करता है और वह स्वयं भी परेशान है। अतः वह रात भर जागता रहा है। जब पुनः श्यामांग के बड़बड़ाने का स्वर नंद सुनता है तो वह कहता है कि आधी रात से अब तक ये स्वर नहीं रुका, किस आदेश से रोकूं? सोचता था कि रुके तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं। इस प्रकार नाटककार ने श्यामांग के चित्र में अनर्गल प्रलापों द्वारा प्रतीकों की सृष्टि करने का प्रयास किया है। श्यामांग को नंद के चरित्र के सहायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो सफल रही है। क्योंकि श्यामांग के चरित्र के साथ नाटककार पूरी तरह न्याय नहीं कर पाया है, फिर भी उसका चरित्र नाटक में एक कौतूहल एवं जिज्ञासा उत्पन्न करता है। धन्यवाद। इस प्रकार हमने नाटक के पात्र श्यामांग के चरित्र को, जो विभिन्न प्रतीकों का आक्षेप लिए हुए हैं, आपके सामने प्रकट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक करें, और अब तक आपने हमारे सभी वीडियो को सुना है। हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।